नमस्कार, मैं स्वरा, आप देख रहे हैं स्वदेशी समाचार। आइए रुख करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। गुरुग्राम के थाना उद्योग विहार क्षेत्र में होटल मालिक से मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनीश 30, मनीष 28 निवासी ढूंढाहेड़ा व संदीप 24 निवासी बनारस के रूप में हुई है। मामला होटल में खाने के रुपए मांगने को लेकर विवाद से शुरू हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने अपने साथियों संग लाठी डंडों और हथियार के साथ हमला किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सर, सेक्टर 40 में बिल्डर के फायरिंग हुई थी, क्या पूरा मामला? देखिए, कल देर शाम को एक इन्फॉर्मेशन आई थी हमारे पास, जिसमें मल्टीपल राउंड्स फायर हुए हैं। 4 लोग हैं उसमें जिनके फेस कवर्ड हैं, और एक सीसीटीवी फुटेज भी हमने ली है। ऑन रूट सीसीटीवी फुटेज हम ले रहे हैं। मल्टीपल राउंड फायर हुए हैं। एफआईआर एंगल्स जितने भी हैं हम वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। एक सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रही है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अपना महिमा मंडल के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं, या फिर इन गैंगस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है इन केसेस? देखिए, सोशल मीडिया के टाइम्स में बहुत तरह की इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आती है। कुछ उसमें से राइटफुली क्लेम की जाती है जो डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं लोगों से, और कुछ ऐसी होती है जो पार्ट ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन होती है। तो इस तरह के क्लेम बहुत किए जाते हैं। इस वाले केस के अंदर भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की कोई भी चीज़ होगी तो हम डिटेल इंक्वायरी, डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इसके बारे में कुछ फैक्चुअली आपको बता पाएंगे। क्या इस पूरी घटना में कोई घायल हुआ है, किसी तरह की? नहीं, ऐसे नहीं, घायल कोई नहीं हुआ है। सीसीटीवी फुटेज हमने ना केवल वहाँ की, बाकी और बहुत सारे रूट्स की दी है, और उसका एनालिसिस हमारी मल्टीपल टीम्स कर रही है। कितने फायर राउंड हुए हैं? मल्टीपल शॉट्स फायर हुए हैं। फर्दर काउंट्स तो जब रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद ही वी विल एबल टू रिवील। क्या वजह इसके पीछे मानी जा रही है? क्या पीड़ित परिवार ने कुछ बताया हो, कोई पहले का? देखिए, एक वजह इसमें सामने जो आई है, अभी हम उसको वी आर येट टू असर्टेन वेदर इट इज वेरीफाइड कि सही है या गलत है, बट एक कोई फाइनेंशियल एंगल इसमें बताया जा रहा है कि कोई प्रीवियस मनी ट्रांजैक्शन है जिसको लेके कोई डिस्प्यूट है। अब वो कितना सही है वो अब हमारी टीम्स लगी हुई है, वो जांच करके बताएंगे। थैंक यू। इस घटना में रात करीब 12 बजे के आसपास में एक व्यक्ति था जो कि एक ढाबे पर खाना खाने के लिए आया था, और इसी दौरान जब उसके द्वारा ऑर्डर किया गया तो वो ऑर्डर करीब 5 से 10 मिनट तक वो डिले हो गया था, जिसकी वजह से उसकी ढाबा संचालक के साथ कुछ कहासुनी हुई, और ये दोनों ही व्यक्ति आपस में एक दूसरे को पहले पुराने टाइम से भी जानते हैं। तो इस कहासुनी के दौरान ही जो खाना खाने आया जो व्यक्ति था उसके कुछ पुराने पैसे पेंडिंग थे, तो जिनको कि ढाबा चालक के द्वारा उससे बोला गया कि वो पुराने पैसे भी आपके पेंडिंग है। इसी बात को लेकर इन दोनों बीच में कहासुनी हुई, और कहासुनी के बाद में ये जो व्यक्ति था इसके द्वारा अपने अन्य साथियों को स्पॉट पर बुला लिया गया। उसके कुछ देर बाद ही, करीब 20-25 मिनट के बाद ही, अन्य उसके जो साथी हैं वो स्कॉर्पियो गाड़ी से आए, और उनके द्वारा ढाबा संचालक जो है विनोद और उसका बेटा है विवेक, उन दोनों के साथ में मारपीट की गई। तो पुलिस के पास जैसी इन्फॉर्मेशन आई थी, पुलिस के द्वारा तुरंत स्पॉट पर जाकर विजिट कर ली गई थी, और घटना के कुछ ही घंटों के अंदर में ये जो घटना को अंजाम देने वाले 3 व्यक्ति थे, इनको पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईआर पुलिस के द्वारा रजिस्टर कर ली गई है। अरेस्ट किए गए जो व्यक्ति हैं इनकी पहचान बेसिकली जो अनीश, मनीष और संदीप के रूप में हुई है। अनीश और मनीष जो है ये ढूंढाहेड़ा गांव के रहने वाले हैं, और इनका जो तीसरा जो साथी है वो सिरोल गांव का रहने वाला है। तो फिलहाल तक जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें ऐसा ही मामला सामने आया है इन्वेस्टिगेशन में कि खाने के पैसे को लेकर के और कुछ खाने के डिले को लेकर के इनके बीच में कहासुनी हुई, और जिसके बाद उन्होंने इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस के द्वारा जो वीडियो में जो अन्य जो संलिप्त व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं इसमें, जो स्पॉट पर हाजिर हैं, उनको भी हिरासत में लेकर के पूछताछ की जाएगी, और फर्दर जो केस की प्रोसीडिंग पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। देखिए, अभी तक जो घटनास्थल पर मालूम हुआ है कि कोई फायरिंग की घटना वहाँ नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके हाथ में डंडे और कुछ कोई एक वेपन दिखाई दे रहा है। पुलिस के द्वारा केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिलहाल 3 लोगों को अभी कुछ ही समय पहले अरेस्ट किया गया है। उनसे एक डीप इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की जाएगी, और अगर ये जो वेपन उनके द्वारा अगर कोई इस घटना में यूज किया गया है तो उसके डॉक्यूमेंट्स पुलिस के द्वारा भी चेक किए जाएंगे, और अगर वो इलीगल वेपन है तो उसके सोर्स तक पहुंच करके पुलिस उसका भी खुलासा इस मामले में आगे करेगी। लगभग कितने आरोपी उसमें शामिल थे? 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अभी कितने फरार? देखिए, अभी तक जो मामला है उसमें पिटाई करने वाले व्यक्तियों के साथ में कुछ और अन्य व्यक्ति भी वहाँ स्पॉट पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो पुलिस वेरीफाई करेगी ये जो व्यक्ति वीडियो में दिखाई दे रहे हैं ये उन लोगों के साथ थे या कोई अन्य व्यक्ति थे, और अगर वेरिफिकेशन के दौरान इन लोगों को इन्वॉल्वमेंट मिलेगा तो इनको भी पुलिस अरेस्ट करके फर्दर लीगल प्रोसीडिंग इस मामले में पूरी करेगी। हाँ, कितने हमलावर इसमें शामिल थे? देखिए, इस मामले में कल करीब
9 साढ़े 9 के बीच में गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक बिल्डिंग पर कुछ मल्टीपल राउंड्स हैं, वो कुछ क्रिमिनल्स के द्वारा फायर किए गए हैं। तो जिस पर सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन की टीम और इसके अलावा जो कुछ अलग अलग से क्राइम ब्रांचेज की टीम है, उनके द्वारा स्पॉट का विजिट किया गया था। और इसके अलावा सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा भी स्पॉट का विजिट किया गया है। वहाँ से जो एविडेंसेज हैं पुलिस के द्वारा वो कलेक्ट किए गए हैं। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अकॉर्डिंग पाया गया है कि 2 बाइक पर सवार होकर के कुल 4 व्यक्ति वहाँ आए थे, जिनके द्वारा गेट को लांग करके ये मल्टीपल राउंड्स फायर किए गए हैं। कुछ राउंड्स हैं जो कि ग्लासेस पर लगे हुए हैं। इसके अलावा 2 गाड़ियाँ अंदर खड़ी थी जिन पे कुछ बुलेट मार्क्स हैं। तो पुलिस के द्वारा जो भी स्पॉट से एविडेंसेस कलेक्ट किए जाने थे वो कलेक्ट किए जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस के द्वारा FIR इसमें रजिस्टर कर ली गई है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जैसे भी फैक्ट सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग फर्दर एक्ट इसमें जारी रहेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है और एक गैंगस्टर इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ले रहा है। क्या सच्चाई है इसमें? क्या उसकी भी जांच की जा रही है? देखिए, एक पोस्ट है एक जो कि सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुरुग्राम पुलिस के संज्ञान में आई है। तो इस पोस्ट में ऐसा क्लेम किया गया है कि ये जो गोलियां चलाई गई हैं ये किसी पैसे के लेन देन की वजह से चलाई गई हैं। पुलिस के द्वारा अभी इस फैक्ट को वेरीफाई किया जाना बाकी है कि क्या इसमें कोई मॉनिटरी लेन देन हुआ था। फिलहाल तक उस पोस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा ही उनके द्वारा क्लेम किया गया है कि कोई पुराना पैसे का लेन देन था, वर्ष 2019 से कोई लेन देन था और इसी लेन देन की एवज में ये गोलियां इनके द्वारा चलाई गई हैं। पुलिस के द्वारा इसको फिलहाल वेरीफाई किया जाएगा और अगर ये पोस्ट उसमें वेरीफाइड हो जाती है तो उसको भी ध्यान में रख करके पुलिस अपनी आगामी कार्यवाही है वो जारी रखेगी। क्या पुलिस जांच में पीड़ित ने भी बताया है कि जिसने जिम्मेदारी ली है, जिस गैंगस्टर ने, क्या उससे कोई संबंध था पीड़ित का? देखिए, अभी पुलिस के द्वारा जो एविडेंसेस कोर्ट से कलेक्ट किए गए हैं और जो पीड़ित है उस पीड़ित से लगातार पुलिस संपर्क में है। पुलिस उसके साथ लगातार बातचीत कर रही है और अगर वो इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी चीज़ बताता है, अगर कोई पैसे के लेन देन से संबंधित कोई फैक्ट को पुलिस को बताता है तो उसको ध्यान में रखकर भी पुलिस अपनी कार्रवाई है आगे फर्दर जारी रखती है। CCTV कैमरों की फुटेज से क्या कुछ शुरुआती तफ्तीश में सामने आया है? ये कैमरों की जो एनालिसिस पुलिस के द्वारा फिलहाल तक की गई है, आसपास के जितने भी CCTV कैमराज है पुलिस की अलग अलग टीमें उनको चेक कर रही है और उनसे जो भी नेसेसरी CCTV फुटेज है वो पुलिस के द्वारा कलेक्ट की गई है। इसमें फिलहाल तक दिखाई दिया है कि 2 बाइक पर कुल मिलाकर के 4 लोग जिन्होंने अपने फेस कवर किए हुए थे, 2 बाइक पर ये 4 लोग सवार होकर के आए थे और इनके द्वारा ही गेट को लांग करके मल्टीपल राउंड से वो फायर किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस की जो अलग अलग टीमें हैं वो घटनास्थल के आसपास जो अन्य जो पेंडिंग CCTV है उनको भी पुलिस के द्वारा लगातार चेक किया जा रहा है और जिस भी फुटेज में कोई भी एविडेंस या कोई भी क्लू पुलिस को मिलेगा उसको पुलिस कब्जा में लेकर के फर्दर इन्वेस्टिगेशन को पूरी करेगी। क्या अभी तक बदमाशों की पहचान हो सकी है? देखिए, इस मामले में जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनके द्वारा पैसे को लेन देन को लेकर के उनके द्वारा क्लेम किया गया है कि उनके द्वारा ये फायरिंग कराई गई है। फिर भी पुलिस पूरे तरीके से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करेगी, केस की इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन्वेस्टिगेशन में जिसका भी रोल सामने आएगा उसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई पुलिस जारी रखेगी। ठीक है, थैंक यू।